दंडकारण्य में कोई आ नहीं पावेगा। इस शाप के कारण वहां कोई बस्तर नहीं था। अब ऋषि मुनि वहां जब प्रभु आए तब उनके आने के देख के ऋषि मुनि वहां बस गए। तो उग्र शाप में और कीजिए सकल मुनि पर दया, जो क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा था कि अवसमंत देव प्रभु मोही और जे प्रकार मानव मुनि द्रोही। तो जो मुनि द्रोही को मारने वाली बात थी, उसी के संदर्भ में कीजिए सकल मुनि पर दया, उन सब ऋषि मुनियों के ऊपर में आप दया करिए। ऐसा कह के भगवान पंचवटी गोदावरी निकट पे आश्रम बना के विश्राम कर रहे। और गीधराज महाराज से उनकी भेंट हुई और उनसे प्रीति बढ़ाई। देवासुर संग्राम में दशरथ जी के संग मित्रता थी, इसीलिए अपने पिता का या गांव के काका या काका चाचा समझ के ये संबंध निर्वाह करने के लिए राम जी ने बहुविधि प्रीति दृढ़ाई। राम जी अपनी तरफ से संबंध का निर्वाह करने में अत्यंत निपुण हैं और हर संबंध को कहने को गीध अधम खग आमिष भोगी। गीध का भोजन जो है लाशों को खाना, और अधम गति है, पक्षियों में अधम पक्षी है, लेकिन उसके संग में बहुविधि प्रीति बढ़ाई। प्रीति क्यों बढ़ाई? प्रीति बढ़ाने का मूल कारण यदि विचार करें तो भगवान तो सब जानते हैं। आगे की लीला में जो सीता जी के हरण के समय में ये गीध महाराज ने जो रावण के संग युद्ध करके और अपने पंखों को कटवा के भगवान की भक्ति की, कि भले ही मांसाहारी जीव है लेकिन फिर भी यदि मांसाहारी होते हुए भी भगवान की भक्ति करे और भगवान की भक्ति के लिए इतना सचेत हो कि भगवत कार्य के निमित्त यदि देह का परित्याग करना पड़े तो भी तैयार हो जाए, ऐसे व्यक्ति के संग में हमारे प्रभु बड़ी आसानी से मित्रता कर लेते हैं। तो बहुविधि प्रीति लड़ाई और गोदावरी निकट प्रभु रही परम अच्छा। यहाँ तक भगवान की लीला ऋषि मुनियों या वहां के रहने वाले सब बाशिंदों, रास्ते के मिलने वाले लोगों के लिए, गांव वासियों के लिए, सबके लिए थी। लेकिन अब जो गोस्वामी जी आगे की लीला कह रहे हैं वो लीला हमारे राम जी लक्ष्मण जी के एकांतवास की लीला है कि जहाँ गोदावरी के निकट परम गृह में बैठे हुए और बैठे बैठे समय गुजरे, उस समय को गुजारने के लिए क्या करना चाहिए? तो समय को गुजारने के लिए भगवान की भक्ति, ज्ञान और भगवान का वैराग्य, ये तीन चीजें यदि हम सिद्ध कर लें, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन तीन चीजों को तो सिद्ध करें, जीवन में स्वीकार करें और माया को डेफर्ड कर दें, माया को दूर कर दें, तब उस स्थिति में समय बड़ा आसानी से गुजर जाता है और जीवन दूसरे के उपदेश के लिए बन जाता है। एक फिर व्यक्तिगत जीवन की बात याद आ जाती है। पकड़ के दौरान में शाम को 4 से 5 बजे के बीच में और राम कथा और भागवत के बारे विषय जो लोग मेरे साथ पकड़ वाले रहते थे, उनको शंका कभी कोई पैदा करे, नहीं तो मैं अपनी तरफ से शंका पैदा करा के उनको और ये कथा सुनाया करता था। उसमें मेरा वक्त गुजर जाता था और उन लोगों के चित्त में निश्चित रूप से ये प्रभाव पड़ता था कि भाई जो कुछ भी है ये आदमी गलत नहीं है, क्योंकि जिसने ईश्वर का आश्रय ले लिया उसके जीवन में
गलती रहने की गुंजाइश नहीं के बराबर हो जाती है। लेकिन यदि ईश्वर का आसरा लेने का प्रयास करते हुए गलती को न छोड़े तो फिर वो ईश्वर के आसरा लेने का प्रयास भी सफल नहीं होता। और एक तरह से यदि देखा जाए तो देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे ये व्यक्ति प्रयास कर नहीं रहा है बल्कि प्रयास करने का नाटक कर रहा है। अब जहां तक भगवत विषयक ज्ञान भक्ति और वैराग्य की बातों की विश्लेषण और व्याख्या है, इस संबंध में एक बात ध्यान में आती है कि जब हम ज्ञान भक्ति और वैराग्य इन तीन बातों की चर्चा करेंगे तो इनकी चर्चा करने में क्या होगा। जब ज्ञान की बातें करेंगे तो भगवान के ज्ञान को समझना पड़ेगा, भक्ति की बात करेंगे तो भगवान की भक्ति के विषय में समझना पड़ेगा, और जब वैराग्य की बात करेंगे तो वैराग्य को जीवन में कैसे स्वीकार करा जाता है, इस उपदेश को जीवन में धारण करना पड़ेगा। जहां तक भगवत गुणों की चर्चा का सवाल है तो पंडित रामकिंकर जी की एक बात जो हमेशा कथा कहने से पहले कहते थे कि इस कथा सत्र में ये जो वक्ता है ये तो एक यंत्र मात्र है जो व्यास आसन पे बैठ के और भगवत गुणों की चर्चा करता है, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप क्या है कि वास्तव में वक्ता की जिह्वा पे और भगवान स्वयं बैठ के अपने गुणों का गान करवाते हैं और फिर श्रोता के हृदय में बैठ के अपने उन गुणों को श्रवण करा के उसके अंदर में भक्ति पैदा करते हैं, जिस भक्ति के पैदा होने से जीव का कल्याण होता है। और ये ही प्रसंग आज लक्ष्मण जी और राम जी के संवाद में पैदा होके आता है। गोस्वामी जी महाराज के मुनियों की सारी त्रास मिट गई भगवान के गोदावरी पे निवास करने से।
वहां के खगोलों को अत्यंत आनंद हो गया और वन की शोभा इतनी बढ़ गई और अपनी भावना से गोस्वामी जी कहते हैं कि इतनी बढ़ गई कि जहाँ प्रकट में राम जी विराजमान है उसके भाग्य की बड़ाई को कौन करे और उसकी शोभा को वर्णन कौन कर सकता है। तो फिर आगे की जी एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे चलीना लक्ष्मण वचन कहे चलीना। अब एक बार प्रभु बड़े सामान्य प्रक्रिया में जैसे आदमी अपने जीवन में जैसे जाड़े का दिन वो धूप में बैठे हैं, धूप निकल रही है और धूप में बैठ के सेक रही है तो बड़ा आराम होता है, ऐसे ही भगवान अपनी परम कुटी में सुख आसीना बड़े सुख के साथ में विराजमान थे। भगवान को तो कभी दुख और सुख का अनुभव होता ही नहीं है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन फिर भी जब लीला करने आती हैं तब तो उन सुख दुख के अनुभव को दिखाना पड़ता है। जब दुख आता है तब भगवान रोते भी हैं और सुख आता है तो भगवान हंसते भी हैं। ये सुख और दुख की क्रिया जीव का धर्म है। जो इस संसार में जन्म लेगा उसको इन दोनों चीजों का संग करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के संग करने से तकलीफ जो मन में होगी वो बात तो अलग है, लेकिन उस तकलीफ की महसूसियत न हो उसका साधन के विषय में लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। अब किसी आदमी के चोट लग गई और चोट लग के उसके दर्द हो गया है और डॉक्टर जो है वो एनालिसिस इंजेक्शन लगा देता है तो चोट लगी हुई है, दर्द हो रहा है, लेकिन उसे महसूस नहीं हो रहा है। इन्हीं परिस्थितियों का दर्शन कराते हुए हमारे लक्ष्मण जी महाराज जो जीव धर्म के आचार्य हैं कि इस जीव को संसार में आके अपने धर्म का निर्वाह किस तरह से करना चाहिए। तो एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण वचन कहे चलीना। अब लक्ष्मण जी ने छलहीन वचन कहे तो भैया प्रभु लक्ष्मण जी भगवान के सेवक हैं और भगवान के सेवक होने के नाते सेवक छल की बातें स्वामी के संग में करे, वो भी जीव धर्म का आचार्य, इसका क्या अर्थ हो गया? ये तो संभव ही नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, इसका क्या अर्थ है? अब अर्थ इसका एक ही है जो अगली चौपाई में आता है। सुर नर मुनि सचराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। महाराज देखिए, आप सुर नर और मुनि इस पूरे संसार के आप स्वामी हो, भले ही आप इस संसार के स्वामी हो, लेकिन मैं आपके उस स्वामित्व के विषय में नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं। आप मेरे प्रभु हो, मेरे बड़े भाई हो, मेरे स्वामी हो, इसलिए स्वामी जो अपने सेवक को शिक्षा दे वो आप रास्ता बताइए। थोड़ा डिटेल में जाएं तो हमारे वेद भगवान
ने भगवान की साधना के लिए इन्हें कितने रास्ते बताए, और उन सारे रास्तों को प्रैक्टिकल करने के लिए जब तकलीफें पैदा होने लगी तो वेद श्रुति स्मृति पुराण ये सब चीजें एक के बाद एक पैदा होती चली, क्योंकि प्रैक्टिकली जीवन का निर्वाह एक तो सीधी सी बात है कि भाई जीवन में सदा सत्य बोलो तो सत्य बोलो तो सत्य बोलो, बोले असत्य बोलो ही मती। लेकिन जीवन में असत्य भी बोलना पड़ता है, कि जैसे को बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा हाथों नरोवा कुंजरो, इसको द्रोणाचार्य को मारने के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया, ये सुन के द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्रों को डाल दिया और उसी वक्त अर्जुन ने उनको बाण मार दिया, और धीरे से युधिष्ठिर ने ये कह दी कि नरोवा कुंजरो, कि हाथी का नाम अश्वत्थामा था वो बना, या जो मनुष्य जिसका नाम था वो बना। तो जीवन में सत्य बोलना ये वेद का वाक्य है, लेकिन उसके संग में उसको सत्य को धारण कैसे किया जाता है। तो मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, अपने प्रभु की तरह से पूछता हूँ। किताबों में बहुत ज्ञान लिखा होता है, और यदि किताबों से पढ़ के ही वो ज्ञान पैदा हो जाए तो स्कूलों की जरूरत न पड़े। लोग वहाँ किताब लिखते हैं, आजकल तो गूगल पे सारा ज्ञान मिलता है, लोग वहाँ लेते भी हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान की संपूर्णता बिना गुरु के नहीं हो सकती है। तो लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं मैं पूछूंगी प्रभु की नाई, अपने स्वामी की तरह से आपसे पूछता हूँ, तो आप वो सरल रास्ता बताइए जिससे वो सारा जो मैं पूछ रहा हूँ उन सवालों के जवाब व्यवहारिक जगत में किस तरह से उतारे जा सके, उस रास्ते को आप बताइए। जैसे नरोवा कुंजरो कह दिया उन्होंने, तो बोला तो सत्य, लेकिन किंतु परंतु लगा दिया। ऐसे ही जीवन के हर स्थिति में इस जीवधारी के सामने परिस्थितियां पैदा होती है, उनको कैसे फेस प्रैक्टिकली हम कर सकें, इसके बारे में मैं पूछूंगी प्रभु की नाई। मैं अपने प्रभु की तरह से पूछता हूँ, और प्रभु अब आप कहना क्या, किस तरह से कहना, मेरे से वर्णन कैसे करना उसका। तो मोई से मुझाई काऊ सोई देवा, और सब तज करो चरण रज सेवा। महाराज आप मुझे बताओगे और मुझे समझाओगे, लेकिन किस तरह से समझाना। वेदों में लिखा वो बात आपने सीधी कि सदा सत्य बोलो, लेकिन आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, इस बात को भी संग में महाराज बता देना कि सत्य तो बोलना, लेकिन अगर आपत्ति आए तो क्या करना। तो मोई से मुझाई कहूँ सोई देवा। अब जितना भी मैं पूछ रहा हूँ उस सबका भावार्थ में क्या नतीजा होना चाहिए। तो बोले भावार्थ का नतीजा क्या उसका, कि सब जी जो भी कुछ आप बताओ उस बात को मैं सुनूं, सुन के हृदय में धारण करूं, और धारण करने के बाद उसका नतीजा क्या हो कि सब जी करो चरण रज सेवा, आपके चरणों की सेवा करता रहूं। सुदीक्षण महाराज की कथा में भी यही है, ये कुछ नहीं मांगा, मेरे हृदय में चाप बांध धन राम और मम ये गगन इंद्र कसम सदा दिए काम, मेरे हृदय में वास करो। अब जब चरण की सेवा सब तरी करो, चरण सेवा जब सबको छोड़ के भगवान के चरणों की सेवा करोगे तो हर वक्त भगवान का सानिध्य मिलता रहेगा, और भगवान का सानिध्य यदि जीवन में मिलता रहेगा तो जीवन में उद्धार होना बहुत आसान है। अब
प्रश्न क्या खड़ा हुआ? पहला प्रश्न जो लक्ष्मण जी महाराज ने पूछा, कहूँ ज्ञान। महाराज सबसे पहले तो ज्ञान की बात करो कि ज्ञान क्या होता है। दूसरे नंबर महाराज, ज्ञान तो हो जाए, लेकिन ज्ञान के संग में क्या दूसरी चीज है जिसकी वजह से ये ज्ञान टिक जाए? तो वह कहूँ ज्ञान है। और फिर क्या करो? विराग। जब तक चित्त में वैराग्य नहीं होगा तब तक ये ज्ञान मिलेगा, लेकिन ये ज्ञान रुकेगा नहीं। जैसे नेता लोग भाषण में कहते हैं, दूसरों के लिए उपदेश करते हैं और फिर उसको फॉलो अप नहीं करते हैं। तो कहूँ ज्ञान, और ज्ञान के समय महाराज वैराग्य और कह देना। क्यों? कि वैराग्य की वजह से ज्ञान नहीं टिकेगा। अब महाराज ज्ञान मिल गया, चित्त में वैराग्य आ गया, तो बोले ये दोनों कैसे टिकेंगे? ये दोनों जब टिकेंगे, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया। अब माया को और समझा देना, ये दोनों चीजें तो कट गई, लेकिन माया किस तरह से विघ्न कर रही है और किस तरह से परेशान करेगी, वो भी महाराज बता देना। क्यों? कि पैसा तो बहुत कमा लिया और नोट भर भर के कमरे में रख दिए और ताला लगाया नहीं तो कोई भी चोरी करके ले जाएगा। तो कहूँ ज्ञान विराग अरु माया। माया भी समझा देना महाराज कि माया कैसे तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य को ले जाएगी। और कहूँ सो भगति। अब आपने जब माया बता दो तो जब समझ में आ जाएगी कि भाई यदि ये काम नहीं करोगे ज्ञान और वैराग्य के संग में तो माया ज्ञान और वैराग्य को ले जाएगी। इसलिए माया का प्रभाव नहीं हो, माया का प्रभाव नहीं हो, उसके लिए क्या करना प्रभु? कहूँ ज्ञान विराग अरु माया। तो आप क्या कहना? कहूँ सुभगति करो जय दाया। फिर महाराज भक्ति को और बता दो, क्योंकि जब ज्ञान और वैराग्य ये दो चीज आ गए और माया से बचने का रास्ता आ गया, तब जो है आपकी भक्ति सहज ही हमारे पास आवेगी। और जब भक्ति आवेगी, वो भक्ति का स्वरूप भी कौन सा हो? कहूँ सुभगति, वो वाली भक्ति। मैंने सप्तरी करोड़ चंद्र सेवा ये आपसे मांगा जरूर है, लेकिन चरणों की सेवा कब मिलेगी? कहूँ सुभगति करो जे दाया। वो वाली भक्ति जिससे आप इस जीव के ऊपर दया करते हो। वाल्मीकि आश्रम में जाके रामजी महाराज ने पूछे कोई की रहो, क्यों मैं का रहूं महाराज, और मैं पूछत सकुचाओ, जन होई त देव करी तुम्हें दिखाओ। सो करो सो भगत करो जी दया। तो वो जो भक्ति जो दया करेगी, वो भगवान की भक्ति कौन सी है कि जिस भक्ति के वशीभूत होके आप दया करते हो? और वो भगवान की भक्ति है नवदा भक्ति। अब नवदा भक्ति को जीवन में उतारने के लिए क्या करना है, ये प्रसंग आगे लक्ष्मण जी को भगवान एक्सप्लेन करेंगे। मेरे मन चित्त में जितनी भी गोविंद ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि के हिसाब से मनन तो इस पर बहुत किया, और जीवन में कुछ समय ऐसा गया कि इसको समझने के लिए
मैंने नित्य इस प्रसंग का पाठ किया और फिर इस मन को मनन किया। कहूँ ज्ञान विराग हर माया, कहूँ सुभगति करो जे दया। महाराज जब आप दया कर दोगे और अपनी भक्ति, जिस भक्ति को करने से दया हो जाती है, तब क्या होगा? तब हमें फिर ये समझना पड़ेगा भाई हर पीली चीज सोना नहीं होती है। बता दिया सोना ये होता है, उसकी ऐसे कीमत होती है, इतना उपयोग होता है, इस तरह से मुसीबत में काम आ सकता है, हाँ? लेकिन वो सोना सोना कब होगा? क्या पीतल भी सोना दिख जाती है? तो इसलिए ईश्वर जीव भेद प्रभु। अब आपने तो सब बता दिया कि ईश्वर की भक्ति करो, लेकिन ईश्वर को कैसे पता करें? क्या ये वास्तव में ईश्वर है? और ईश्वर को पता कौन करेगा? ईश्वर को पता करेगा जीव। तो बोले जो पता पूछ रहा है और जिसका पता पूछ रहा है, इन दोनों को तो इन दोनों की जानकारी तो हमें होनी चाहिए ना। तो ईश्वर जीव वेद प्रभु, इस भेद को और कहिए सकल कहो समझाई। और इसको कहना ईश्वर और जीव के भेद को समझा के कहना। जाते होई चरण रति शोक मोह जाय, जाते होई चरण रति शोक मोह जाय। फिर लक्ष्मण जी ने कह दी कि ये जो ईश्वर और जीव का भेद है, उस भेद को भी इस लाइट में कहना कि उस ईश्वर और जीव के भेद को भाई ईश्वर जाते हो चरणती, आपके चरणों में प्रीति हो। ईश्वर और जीव का भेद तो पता लगा। बोले जीव के संग में तो बहुत कुछ होता है भाई, जीव को तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए तू इस प्रपंच में पड़े ही मती, जो हो रहा है सो होने दे, नेकी कर और कुएं में डाल। ऐसी परिस्थिति नहीं। जाते होई चरण रति, और आपके चरणों में प्रीति हो और शोक मिटे। शोक मोह ये जीव के धर्म है। शोक मोह भ्रम जाए, और भ्रम, ये तीनों चीज चली जाए। जब जीव के हृदय से ये शोक मोह और भ्रम, ये तीन चीज चली जाएंगी, तो ईश्वर का सहज ज्ञान हो जाएगा। और जब ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा तो उसके चरणों में रति हो जाएगी। आपको पहचान पड़ जाए कि ये सोना है और सोने की कीमत इतनी है और इसके ये जो गुण है, तो सोने के प्रति ऐसी प्रीति हो जाएगी कि इसे छुपा के रख लो, कोई ले नहीं जाए। तो इसके साथ आज की कथा विश्राम लेती है, क्योंकि ये चरित्र बहुत लंबा है और व्याख्या करने में शायद सुतीक्षण महाराज की तरह से ही समय भी लग जाए। चित्र को बड़ी प्रशंसा होती है कि इस तरह की एनालिसिस को शायद जीवन में संयम से ही प्राप्त करा जा सकता है। और हरि नाम कीर्तन।
महादेव की जय, शिवराज धर्म की जय, श्री राधा रानी की जय, जय श्री राधे। प्रभु की जय।